नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बिहार स्पेशल सीरीज का लेक्चर नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बिहार इन फ्रीडम स्ट्रगल। हम बात करेंगे बिहार जो है किस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रहा, और बात करूंगा मूवमेंट्स का, लीडर्स का, इंस्टीट्यूशन का। 1919 से 1939 के बीच में कौन कौन से आंदोलन हुए और कौन से नेता इसमें शामिल रहे, साथ ही साथ किस जो है इंस्टीट्यूशन का इवॉल्व होता है, जन्म होता है। फ्रॉम द एग्रेरियन अवेकिंग टू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मैं बात करूंगा कृषि जागृति से लेकर राजनीतिक संस्थाओं की बात मैं याद करूंगा। उसी संदर्भ में जो पहला है द स्पार्क इन दरभंगा, दरभंगा में जो है चिंगारी। इस दौरान ये जो बात करेंगे 1919 से 1920 में, ये जो है चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित है। ये जून 2019 में, सॉरी 1919 में ये लाया गया। इनमें जो है टाइम लाइन की बात मैं कर रहा हूँ 1919 से 1920 के बीच का कार्यकाल की ये बात है। और इसके जो प्रमुख नेता रहे थे स्वामी विद्यानंद जी, इसके प्रमुख नेता थे। और आखिर ये क्यों हुआ था? ये प्रोटेस्ट इसलिए हुआ क्योंकि दरभंगा के महाराजा ने यहाँ पर किसानों को टैक्स बढ़ा दिया था। टैक्स का रेट बढ़ गया था। आप देख सकते हैं दरभंगा के और मधुबनी के क्षेत्रों को कहा गया, दरभंगा महाराज का क्षेत्र आता था। ये जो है चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित था। इसमें जो है अधिक टैक्स लिया जाता था। उसी के विरोध में द मूवमेंट कंक्लूड इन 1920 आफ्टर द दरभंगा राज ग्रांटेड टैक्स। ये मूवमेंट बाद में 1920 ईस्वी में समाप्त हो गया, जब जो है दरभंगा महाराज ने लोगों को राहत दी, टैक्स में रिलैक्सेशन प्रदान किया। इसके बाद बात करूंगा द राइज ऑफ किसान सभा। आखिर किसान सभा का उदय किस प्रकार से होता है? तो इसके किसान सभा के जब हम शुरुआत करेंगे तो यह जो है पहला जो है अटेम्प्ट किया गया किसान सभा का बिहार में 1922 से 23 के बीच में, जब किसान सभा जो है मुंगेर में जो है शाह मोहम्मद जुबैर के अंदर जो है अध्यक्षता में ये संपन्न किया जा रहा था। और साथ ही साथ उस समय वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, जो अध्यक्षता जो कर रहे थे उनका नाम था श्री कृष्ण सिंह, जो वाइस प्रेसिडेंट के रोल में थे। और सेक्रेटरी के बात करेंगे सिंधेश्वरी चौधरी और नंद किशोर जी थे। और नोट आप लोग में देखिए द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ किसान सभा, यह मुंगेर में पहला जो है बिहार में जो है किसान सभा का पहला आयोजन किया गया। इसके बाद जो है सेकेंड में बिहटा इनिशिएटिव की बात की जा रही है। बिहटा में ये इसकी शुरुआत जो है 1928 ईस्वी में इसकी भी शुरुआत कर दी जाती है। और साथ में इसके जो फाउंडर हैं स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है बिहट इनिशिएटिव लाया गया। और ये जो है बिहटा में किया गया, जो वर्तमान में बिहार की पटना जगह पर स्थित है। और इसका सिग्निफिकेंस ये रहा, मार्क द फॉर्मर लॉन्च द एग्रियन मूवमेंट इन पटना डिस्ट्रिक्ट। इस प्रकार जो है पटना में एक कृषि आंदोलन की शुरुआत होती है। अब नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा फॉर्मलाइजिंग द स्ट्रगल द प्रोविंशियल सभा। अब बात करेंगे किस पर संघर्ष जो है प्रांतीय किसान सभा में संघर्ष जो है 1929 में इसकी शुरुआत। इस समय जो है नवंबर में 1929 में जो है सोनपुर मेले में एक क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में बताऊंगा। इसकी जो अध्यक्षता जिन्होंने की उनका नाम था स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती, और सेक्रेटरी जिनको बनाया गया था उनका नाम था श्री कृष्ण सिंह। आप जानेंगे पहला जो सेशन हुआ 1929 ईस्वी में बिहार में किया गया, जो सोनपुर के स्थान पर किया गया। इनकी जो अध्यक्षता जिन्होंने की उनका नाम था स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी। इसके बाद जो है प्रांतीय
जो है बिहार में प्रांतीय किसान सम्मेलन का जो दूसरा आयोजन किया गया 1934 ईस्वी में, ये बिहार के गया जिले में किया गया और इसकी अध्यक्षता जिन्होंने की उनका नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन। आगे चल के जो है तीसरा जो सम्मेलन 1935 ईस्वी में हाजीपुर में इस किया गया, इनकी अध्यक्षता भी है स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी ने की। और इसके बाद मैं बात करूंगा गोइंग नेशनल ऑल इंडियन किसान सभा। अब जो है अखिल भारतीय किसान सभा की बात करूंगा 1936 ईस्वी में। आखिर इसमें क्या कौन सी घटना घटी, तो इसकी शुरुआत मैं करूंगा 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ सेशन का आयोजन किया जाता है और इसके जो प्रमुख जो लीडरशिप जो किया गया स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती के जी के अंतर्गत किया गया और उस समय जो सेक्रेटरी बनाए गए NG रगा के द्वारा। और इसका मेन मकसद और मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर ऑन द नेशनल स्केल। राष्ट्रीय स्तर पर जो है किसानों की समस्या को किस प्रकार से सुलझाया जाए, इनमें ये बात किया गया। और इसके अंदर बात करूंगा इसके पीछे का बात करूं नवंबर 1929 में जब प्रांतीय किसान सभा जो स्थापित किया गया स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती के द्वारा, उसमें जो है कहाँ पर, जहाँ सोनपुर का मेला लगता है। बैकग्राउंड में आपको अवश्य जानना चाहिए। और रीजनल कॉन्टेक्स्ट की बात करूंगा मुंगेर में नवंबर 1936 में 1936 में द BPKS लीड बाय कारिनंद शर्मा फाउट अगेंस्ट द जमींदारी ऑपरेशन इन द बरैया ताल एरिया ऑफ मुंगेर। और 1936 ईस्वी में नवंबर महीने में जो है एक जो है बकास्त किसान आंदोलन का आयोजित किया जाता है और इसमें यह उद्देश्य था कि किसानों का भूमि किस प्रकार से लाया जाए और ये जो है जमींदार लोग जो है किस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे थे, उनके विरुद्ध ये लाया जाने लगा। और ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था 11 अप्रैल 1936 को, ये लखनऊ में अधिवेशन किया जा रहा था। इसके बाद जो है बक्सत आंदोलन जो है बकासत आंदोलन किसान आंदोलन की बात करूंगा, ये 1937 से 1938 के बीच में चला। स्ट्रगल फॉर रिटर्न टू बक्स लैंड। और इसमें जो है बकासत जो भूमि को लेने के लिए किया गया। और इसमें आपको जना बता रहा हूँ, इसमें जो फार्मर थे बिहार के, उन्होंने एक जो कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम था बकासत किसान आंदोलन। ये जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध में लाया गया था, क्योंकि बकासत भूमि जो है उस भूमि को कहा जाता है जो पहले किराएदारों के कब्जे पर था, मतलब जो रेंट पर खेती करते थे। बाद में जमींदार ने उसको भी अपने अधीन कर लिया और कब्जा कर लिया। और इसमें जो ज्योग्राफिकल जो अलग अलग क्षेत्रों के जो नेता शामिल हुए, जिनकी गया से जो है यदुनंदन शर्मा जी आए और दरभंगा और सारण के जो क्षेत्रों से यमुना करथी जी थे और अनावरी और या अंबारी, ये जो सिवान में पड़ता है, वहाँ से एक प्रसिद्ध यात्री और लेखक जो है राहुल संकृत्यान का आप लोगों ने सुना था, ये यात्रा वृतांत लिखते थे। और साथ ही साथ मुंगेर के जो है बरैया ताल से कारिनंद शर्मा और वे, जैसा कि आपको बता दिया बक्स लैंड कौन से होते हैं, वैसी भूमि जहां पर जो है एक किराएदार मतलब किराया लेकर जो है भूमि पर खेती किया जाता था। और आगे चल के जो है इसको जो है भूमिदार या जमींदारों ने इस पे भी कब्जा कर लिया। इस प्रकार से किसानों के लिए एक त्राहिमाम का एक कॉन्सेप्ट बन गया। और अब इसी संदर्भ में जो है 1919 का जो ट्रिगर क्या क्या रहा, पॉइंट जो है आखिर ये किस पर क्यों हुआ, तो इसका पहला कारण हम मान सकते हैं रॉलेट एक्ट जो
1919 में एक शाही विधान परिषद द्वारा पारित किया गया था। इसमें जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है लागू किया गया आपातकाल के उपायों को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, जिससे बिना मंजूरी के रॉलेक्ट एक्ट आने के जब ये आपातकाल जैसा इस उपाय लगा दिया गया, इसमें बिना किसी सूचना किसी से मंजूरी लिए किसी पर मुकदमा चलाया जा सकता था और संदिग्धों को तुरंत नजर बंद कर दिया जाता। इस प्रकार का रॉलेक्ट एक्ट था, मतलब बिना कोई बताए चीज उनको गिरफ्तार कर लिया जा सकता था। साथ ही साथ जो दूसरा कारण बना 1919 का जालियांवाला हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जब ब्रिटिश सैनिक ने जो है एक जो है अनराम जो मेला लगता है अमृतसर में, वहां पर सब लोग इकट्ठा हुए थे। वहां पर इन्होंने जालियांवाला बाग में डलहौजी ने फायर करवा दिया। वहां हजारों की संख्या में लोग मारे गए और इस प्रकार ये भी कारण रहा। तीसरा कॉन्सेप्ट रहा खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 ईस्वी से 1923 ईस्वी के बीच में हुआ। अब यह कब हुआ? जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है खिलाफत आंदोलन 1919 से 23 के बीच चला। ये एक प्रोटेस्ट का कारण हुआ। इसमें मानवीय जो है ह्यूमिलेटिंग टर्म किया गया इम्पोज, इसको जो है खलीफा के विरुद्ध माना गया, जो तुर्की का था खलीफा उसके विरुद्ध किया गया। और मुसलमान लोग जो है खलीफा को एक उच्च दर्जा मानते हैं, जैसे मोहम्मद पैगंबर को, और यह जो है मोहम्मद अली का अपमान माना गया इस कारण भी। और इम्पैक्ट जो इसका असर बिहार में ये हुआ, पटना में मीटिंग जो है नवंबर 1919 में आयोजित किया गया, जिसका जो अध्यक्षता जो है हसन इमाम ने किया। और यहाँ इस दौरान जो है 1920 ईस्वी में स्ट्राइक पर हुआ, जनरल स्ट्राइक ऑब्जर्व बाय मुस्लिम ऑफ बिहार के मुसलमान जो है इसका विरोध किए। खिलाफत आंदोलन में 19 मार्च 1920 को जब जो है सारा मुस्लिम जो है स्ट्राइक पर चल गए और जो है पटना जो है मेन सेंटर बन गया इस आंदोलन का। इससे जो राष्ट्रीय स्तर के जो नेता निकले मोहम्मद अली और शौकत अली ने ये किए। इसके बाद जो बात करूंगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है बिहार में असहयोग आंदोलन जो हुआ 1920 से 22 ईस्वी, ये जो है अगस्त 1920 में 12वीं शताब्दी में प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस जो है भागलपुर में होता है। 12वां जो है प्रांतीय सम्मेलन का आयोजित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा जाता है। और इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समर्थन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिव्स हिज एडवोकेसी प्रैक्टिस, अपनी वकालत की पढ़ाई छोड़ देते हैं, मतलब प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। फरवरी 2022 में अर्ली एक्शन। इसके बाद शाहाबाद के क्षेत्र में लॉन्च ए प्रोविंशियल मूवमेंट अगेंस्ट द लीकर, और शाहाबाद के क्षेत्र में जो है नशा मुक्ति का एक अभियान चल जाता है और लीकर के खिलाफ जो शराब के विरुद्ध में ये किया जाता है। और चलिए आगे जो है स्लाइड में बात करेंगे बिल्डिंग पैरेलल इंस्टीट्यूशन, उसी के समांतर जो है कौन सी संस्थाएं बनी। इस दौरान जो है बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन होता है 1921 ईस्वी में। 6 फरवरी 1921 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा इसका उद्घाटन होता है। इस दौरान जो है चांसलर जो थे मौलाना मजरूल हक थे और वाइस चांसलर जो थे ब्रिज किशोर प्रसाद उस समय। इसके बाद जो है हम सदाकत आश्रम का आप लोगों ने नाम सुना होगा। सदाकत आश्रम के जो संस्थापक थे मजरूल हक थे, जो खेरू मियाँ के द्वारा जो है लैंड डोनेट किया जाता है। हाँ, यहाँ पर अभी वर्तमान में जो है कांग्रेस का जो बिहार में ऑफिस है।
कार्यालय। ये जो है वर्तमान समय में दीघा जो पटना में पड़ता है, दीघा के क्षेत्रों में किया जा है। और इसका जो रोल है, हेडक्वार्टर ऑफ कांग्रेस एंड रेसिडेंस ऑफ राजेंद्र प्रसाद, और इसको हेडक्वार्टर मुख्यालय बनाया गया कांग्रेस का, और रेसिडेंस ऑफ राजेंद्र प्रसाद का घर बनाया। और इस दौरान जो है द मदरलैंड न्यूज़पेपर निकाला जाता है। स्टार्टेड पब्लिशिंग हियर ऑन 13 सितंबर 1921। यहाँ पर गलती से 30 नहीं होगा, यहाँ 13 होगा। 13 सितंबर 1921 को एक पत्रिका निकलता है जिसका नाम होता है द मदरलैंड। इसके बाद जो है आगे की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। द बॉयकॉट द प्रिंस ऑफ वेल्स। अब जो है बहिष्कार किया जा रहा है, और राजकुमार जो है वेल्स के 1921 ईस्वी में ऑन 22 दिसंबर 1921 द प्रिंस ऑफ वेल्स अराइव्ड इन पटना। 22 दिसंबर 1921 को वेल्स के राजकुमार जो है पटना पहुंचते हैं, और उसके रिस्पांस में ये होता है कंप्लीट हड़ताल उस दिन था, स्ट्राइक रखा जाता है। लीड बाय इसको मोहम्मद इमाम और सरला देवी के द्वारा लीड किया जा रहा था, और इंस्टीट्यूशन अनरेस्ट था। ये पुलिस कांस्टेबल स्ट्राइक आल्सो, और इसमें जो है 1921 पुलिस कांस्टेबल आल्सो इसमें आ गए। द मूवमेंट वाज halt इन फरवरी 1922 फॉलोइंग द चौरा चौरी कांड, और चौरा चौरी इंसिडेंट के कारण फरवरी 1922 ईस्वी में इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा। इसके बाद बात करेंगे स्वराज पार्टी जो बिहार में 1923 ईस्वी में बना। फ्रॉम प्रोटेस्ट टू लेजिस्लेचर, विधान परिषद में अब इसको प्रोटेस्ट किया जाएगा। कॉन्टेक्स्ट इस बताया जा रहा है। इस संदर्भ में 37वां जो है कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, और इसके बाद ये जो 37वां हो रहा था गया में 1922 ईस्वी में हुआ। इसकी जो अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास ने किया, और इसका ये निर्णय लिया, डिसीजन ये निकला आउटकम कि सब पार्टी, कम से कम कोई एक पार्टी जो है इस विधान परिषद में होना चाहिए ताकि वहाँ भी विरोध किया जाए। और इसके बाद बिहार में स्थापित होता है फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी, जिसके जो फाउंडर रहे श्री कृष्ण सिंह। इसके बाद जो है इसके प्रेसिडेंट जो रहे श्री नारायण प्रसाद, और सेक्रेटरी जो रहे अब्दुल बारी। इस दौरान ये इसका ऑब्जेक्टिव ये निकला, निष्कर्ष टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसी फॉर विद इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जो है ब्रिटिश का जो भी नीति था उसका विरोध किया जाने लगा विद इन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब रेस्टिंग द साइमन कमीशन, अब साइमन कमीशन जो है गो बैक के नारे लगते हैं, रेस्टिंग विरोध होना शुरू होता है। अराइवल इन पटना, जब साइमन आते 12 दिसंबर 1928 को साइमन गो बैक के नारे लगे, साइमन तुम जाओ जाओ। इसका ये हुआ नो, आखिर ये क्यों हुआ? नो इंडियन मेंबर्स इन द कमीशन, इस कमीशन में कोई भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। और प्ले फेयर डिस्प्ले लीडरशिप जो है इसमें काफी लोग, मास प्रोटेस्ट हुआ ऑर्गेनाइज बाय जो बिहार के युवाओं द्वारा लिया गया, जिसको लीड कर रहे थे अनुग्रह नारायण सिन्हा के द्वारा इसको लीड किया जा रहा था आगे की तरफ। सोशलिस्ट जो है टर्न आता है, अब सामाजिक जो बदलाव आता है 1931 से 1934 ईस्वी के बीच में दो ग्रुप में बढ़ जाता है। 1921 एक होता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के नाम से, जिस ऑर्गेनाइज बाय गंगा शरण सिन्हा के द्वारा बनाया जाता है, रामानंद मिश्रा और राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। और इसके बाद जो है 1934 ईस्वी में ही जो अंजुमन इस्माइली हॉल में पटना में जो पड़ता है वहाँ ये आयोजन किया जाता है सामाजिक। और 1931 में जो है एक बहुत ही अच्छे से इसमें स्थापित किया जाता है सामाजिक बदलाव। सेक्रेटरी तो जेपी थे, जयप्रकाश नारायण का आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। और इसमें मिशन ये था कि प्रमोटिंग सोशलिस्ट आइडिया एंड ऑर्गेनाइजिंग फार्मर और लेबर। इसका उद्देश्य यह था सामाजिक जो है आइडिया को लिया जाए, प्रमोट किया जाए समाज, और ऑर्गेनाइजिंग फार्मर एंड लेबर, और जो है
के लिए एक संगठन तैयार किया जाए और लेबर के लिए। मैं आपको बता दूं 1931 में जो आगे चल के जो गंगा शरण सिन्हा और रामानंद मिश्रा और राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा जो संगठन स्थापित किया गया उसी को हम जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं। अब जो है बात करूँगा ये कौन कौन से लीडर के इसके अंदर रहे, कौन कौन आखिर लीड किए। तो पहला लीडर रहे स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी का, आप लोगों ने ये नाम सुना होगा। ये किसान नेता थे और ये जो है प्रेसिडेंट रहे BPKS जिसको होता है बकासत किसान सभा के जो अध्यक्ष चुने, और साथ ही साथ ऑल इंडिया किसान जो सभा जो है 1936 में भी ये रोल निभाए प्रेसिडेंट का। और श्री कृष्ण सिंह जो है सेक्रेटरी रहे BPKS, आप लोग समझ जाइएगा, बकासत किसान सभा के, और जो है इसके फाउंडर रहे स्वराज पार्टी को 1923 ईस्वी में स्थापित किया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है एक बहुत ही अच्छे नेता रहे जो असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो भागलपुर में हुआ, और रेसिडेंट जो है सदाकत आश्रम में थे। इसके बाद जो है मजरूल हक जो चांसलर रहे बिहार विद्यापीठ के और ये सदाकत आश्रम के फाउंडर भी कहे जाते हैं। और इसके बाद जयप्रकाश नारायण जो सेक्रेटरी रहे बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो 1934 में बना। अब हम लोग एक बार पुणे जो है इसके टाइमलाइन को देख लेते हैं। 1920 ईस्वी से पहले 1919 ईस्वी में दरभंगा में एक आंदोलन की शुरुआत होती है, रॉलेट एक्ट होता है। फिर 1920 ईस्वी में नॉन सेशन होता है। इसके बाद 1920 ईस्वी में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या और विद्यापीठ का जिक्र किया। 1921 में जो है जो प्रिंस वेल्स के प्रिंस आते हैं उसका बहिष्कार किया जाता है। 1922 ईस्वी में गया का सम्मेलन अधिवेशन होता है गया में। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का स्थापना किया जाता है। इसके बाद 1929 ईस्वी में बकासत किसान सभा की शुरुआत जो है सोनपुर में होता है, और विकास 1929 में ही जो है इसमें सोनपुर में होता है, सोनपुर जहाँ मेला लगता है। 1934 में सोशलिस्ट पार्टी को स्थापित किया जाता है। 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का आयोजन किया होता है। उसके बाद 1937 में बकासत आंदोलन की शुरुआत होती है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।